नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम बात करेंगे आपसे राजस्थान की राजनीति के बहुत बड़े नेता सचिन पायलट के बारे में। जी हां, कांग्रेस एआईसीसी का एक बड़ा फैसला आया है जब सचिन पायलट को महासचिव और प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ का राजस्थान से उन्हें बाहर कर दिया गया। जी हां, ये शब्द जो मैंने आपके सामने इस्तेमाल किए हैं वो ही शब्द लगभग मीडिया में भी ट्रेंड हो रहे हैं कि राजस्थान में उनका किसी भी तरह से दखल नहीं होगा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है या सचिन पायलट के जो भी समर्थक जो नेताओं हैं उनकी गोलबंदी ने आखिर ये असर दिखाया है। ये राजनीति को समझने वाले और राजनीति को समझने वाले पत्रकार ये बड़ी बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट अब लोकसभा चुनाव तक, कम से कम लोकसभा चुनाव तक वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहेंगे, वहां के महासचिव रहेंगे। और अशोक गहलोत पर अभी कांग्रेस ने अभी बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान में ही कांग्रेस के बड़े नेता बनकर रहेंगे। और अभी तक ये भी सवाल पैदा हो रहा था कि जहां विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा और प्रदेश का पीसीसी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़े सवाल थे कि सचिन पायलट राजस्थान में एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे जहां प्रदेश अध्यक्ष या विपक्ष का नेता वो बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी और महासचिव बनाया गया है उससे अब साफ जाहिर है कि सचिन पायलट का अब दखल राजस्थान की राजनीति में फिलहाल नहीं रहेगा। और यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है और ट्रेंड भी हो रहा है, अगर ट्विटर पर अगर आप देखें, एक्स पर देखें, तो जो राजस्थान के युवा हैं जो सचिन पायलट को जो मानते हैं और जानते हैं और युवाओं से जो समझते हैं कि अगर सचिन पायलट राजस्थान में रुकते और रहते हैं और यहां से राजनीति करते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कांग्रेस एक बार पुनः जीवित होगी और बड़े स्तर पर और बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव भी जीतेगी और अधिक से अधिक सीटें भी जीतेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत एक बार फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस में अपना दबदबा कायम रखा और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजकर राजस्थान का जो मैदान है उसे अशोक गहलोत के लिए खाली छोड़ दिया है या अशोक गहलोत के तमाम समर्थकों के लिए खाली छोड़ दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या ये जो विरोध है अंदर विरोध हो रहा है, कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, क्या वो सचिन पायलट को जो छत्तीसगढ़ भेजा है वह पचा पाएंगे या वो सड़कों पर आकर विरोध करेंगे कि सचिन पायलट को एक राजस्थान में ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बड़ी सवाल यही है क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में एक बड़े नेता हैं, बड़े मास लीडर हैं। वो जहां भी जा रहे हैं तो लाखों समर्थक उनके जुटते हैं। उन्होंने जिस तरह से रीट का मामला राजस्थान में उठाया था वो सीधा फायदा वैसे बीजेपी को हुआ। अशोक गहलोत उस समय बैकफुट पर थी और पूरे 5 साल तक सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस के सिपहसालार जो दिल्ली बैठते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या आपके मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पाए सचिन पायलट को लेकर। उसके बावजूद सचिन पायलट मुखर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और अंतर्गत चुनाव में राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सचिन पायलट के कारण ही गहलोत सरकार हारी है, कांग्रेस सरकार हारी है। जो गुर्जर वोटर हैं उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को वोट दिया और सचिन पायलट ने इशारा कर दिया था कई विधानसभा में जाकर अपने समर्थकों को, क्योंकि मुझे तो किसी भी तरह से यहां बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अशोक गहलोत ही यहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग के नेता थे और इन्हीं के कंधों पर या इन्हीं पर यही अगर कांग्रेस जीतती है तो यही पुनः फिर दोबारा से सीएम बनेंगे। तो क्यों ना इशारा जो किया गया उससे सीधे तौर पर गुर्जर समाज ने बीजेपी को वोट किया। और आज की स्थिति आप सभी के सामने है कि राजस्थान में कांग्रेस मात्र 69 सीटों पर
सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें सरकार बना ली। तो यह सवाल है कि क्या अब सचिन पायलट जो जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या लोकसभा के बाद में सचिन पायलट राजस्थान में पुनः लौटेंगे या दिल्ली या केंद्र में या छत्तीसगढ़ राज्य को ही वो संभालेंगे? क्योंकि आवाज सचिन पायलट की मुखर है और वो युवा नेता है और हो सकता है कि वो वापस आए और एक बार पुनः यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बने या वह विपक्ष के नेता बने। ये बड़े सवाल भी मौजूदा राजनीति में भी उठाए जा रहे हैं। तमाम पत्रकार इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ क्यों भेजा गया, क्यों राजस्थान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबकि 25 की 25 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी और 2014 में जीती थी। यानी कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन के साथ में बीजेपी ने 25 सीटें जीती, 2014 में जीती और इस बार भी ऐसी हवा चल रही है कि बीजेपी एक बार पुनः यहां से 25 की 25 सीटें जीतने का दम रख रही है। क्या इस दम को निकालने के लिए सचिन पायलट को पुनः मैदान में राजस्थान में आना चाहिए? यह बड़ा सवाल अब युवा भी पूछ रहे हैं और कांग्रेस के समर्थक और सचिन पायलट के समर्थक भी पूछ रहे हैं। तो आप अपने इस मुद्दे पर क्या आप राय रखते हैं, तो आप जरूर लिखकर भेजें कि क्या सचिन पायलट को पुनः राजस्थान में आना चाहिए या गहलोत की जो पूरी मंडली है या गहलोत क्या वह उसने अपनी राजनीतिक गोटी खेलकर सचिन पायलट को बाहर भेजा, उसे क्या कांग्रेस ज्यादा सक्रिय होगी या कांग्रेस को हार मिलेगी? तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।